नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंकायनवटी गुल्म। ये कंकायन ऋषि के द्वारा गुल्म रोग के लिए निर्माण की गई और इसका जो वर्णन है हमें भेषज रत्नावली में मिलता है। गुल्म रोग का उल्लेख आपको केवल आयुर्वेदिक ग्रंथों में ही मिलता है। मॉडर्न मेडिसिन या किसी अन्य शाखा में इस रोग को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, जबकि ये रोग और इसका वेग इतना प्रबल है कि शरीर के 5 महत्वपूर्ण अंग यानी कि बस्ती, नाभि प्रदेश, हृदय के दोनों पार्श्व अंग, ये सभी गुल्म के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। सामान्य भाषा में गुल्म यानी जिसे वायु का गोला कहते हैं। चरक संहिता के 5वें अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब स्वतंत्र, दूषित एवं वृद्ध वायु पित्त, कफ एवं पित्त रक्त को अपने स्थान से बाहर करती है और इसी कारण से शरीर में ये दोष अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे वायु का मार्ग बंद हो जाता है और वायु शरीर के किसी भी स्थान से नहीं निकल पाती, तब यह वायु का गोला पैदा होता है। और जब ये कुपित वायु आमाशय में पहुंचती है तो वहां के पित्त और कफ को भड़का देती है, जिसे वात गुल्म रोग पैदा होता है और ये बहुत भयानक रोग है। यही वायु पित्ताशय में पहुंचकर पित्तज गुल्म, कफज गुल्म और सन्निपात गुल्म को उत्पन्न करती है। यद्यपि वायु को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, परंतु जब ये पिंड के रूप में शरीर में आ जाती है तो इसे स्पर्श के द्वारा पहचाना जा सकता है, इसीलिए इसका नाम गुल्म कहा गया है। गुल्म में प्रधान कारण ही वायु होती है। यदि यह अन्य दोषों से यानी कि पित्त, कफ आदि से संबंधित है तो उसी दोष के अनुसार इसका नामकरण होता है। और यह कंकायनवटी सभी प्रकार के गुल्म रोगों में लाभकारी है। मेरे पास काफ़ी पुराना है, अभी जो है इसका रेट 138 रुपये है। ये बैद्यनाथ कंपनी का है। हमेशा की तरह मैं लिंक आपको दे दूंगी, आपको जिस कंपनी का चाहिए आप मंगा लीजिए, बस इंग्रेडिएंट पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या मिलाया गया है जो इसे इतना लाभकारी बनाता है? इसमें मिलाया गया है कचूर, पोकर मूल, दंती की जड़, चित्रक की जड़, अरहर की जड़, सौंठ, वचा, निशोथ की जड़, हींग और अम्लवेत, अजवायन, जीरा, काली मिर्च, धनिया, कलौंजी और आजमोद, सबका चूर्ण करके बिजौरा नींबू के रस में घोटकर इसमें 3-3 रत्ती की गोलियां बनाई गई हैं। अब इन जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी, क्योंकि ये बूटी अन्य पेट की गैस की औषधियों से बहुत अलग है। देखिए, यहाँ जो बीमारी गुल्म के रोग का मुख्य कारक है वो है कुपित वायु। तो इसका इलाज भी यही है कि वायु का शमन किया जाए, वायु को शरीर में गति दी जाए, जिसके कारण आपको भूख लगती है, पेट का भारीपन ठीक होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वायु का अधिकार क्षेत्र नाभि से लेकर छाती के बीच में है, और जब ये नाभि से उठती है और छाती के बीच में जाकर के रुक जाती है तो आयुर्वेदाचार्य इसे कोड़ी का दर्द बताते हैं। कहते हैं कि कोड़ी डिग गई, आपको इसे सही करवाना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में गुल्म रोग में ये उल्लेख आता है कि वायु हृदय के बीचों बीच जब फंसने लगती है तब एक प्रकार का दर्द उत्पन्न होता है। आप आसानी से अपने शरीर में रुकी हुई गैस को गति दे सकते हैं। किसके द्वारा? कंकायनवटी के द्वारा, और इस दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कौड़ी ठीक कराते हैं और हमारा दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन मैं इसके बारे में 100% ये कह सकती हूँ कि ये दर्द वापस आएगा, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग ये ठीक हो गया है, पर जब जब शरीर में कुपित वायु रुक जाएगी तब तब ये दर्द वापस आएगा। और इसका परमानेंट इलाज यानी कि गैस के गोले का या कौड़ी के दर्द का परमानेंट इलाज कंकायनवटी गुल्म है और एक वात शामक दिनचर्या का पालन है। यूं तो इसमें 18 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाया गया है, सभी अपने वात शामक गुणों के कारण जानी जाती हैं, पर मैं यहाँ पर कुछ 7-8 जड़ी बूटियों का उल्लेख करूँगी। आप बस थोड़ा धैर्य से सुनिए। पहली है अम्लवेतस, जो इसमें मिलाई गई है। ये एक बहुत खट्टा फल है, यानी कि अगर आप खटास की एक सीमा निर्धारित करें तो भी ये उसकी सीमा को लांघ जाएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला खट्टापन है, इसकी तासीर गर्म है, शरीर में ये पित्त वृद्धि करता है जिसके कारण भूख खुलकर लगती है।
खून को पतला करता है। हृदय के लिए वरदान है। पेट में गांठ, पेट में वायु का गोला यानी कि गुल्म सभी के लिए अति उपयोगी है। यदि लोहे की कील इसके रस में रख दी जाए, इसके अंदर भी रख दी जाए, तो ये उसका पाचन कर लेगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है अम्लवेतस। दूसरा है यवशार यानी कि जौ का शार, जिसमें कि जौ को जलाकर उसकी राख से इसे प्राप्त किया जाता है। पेट में गैसीय फैलाव, पेट में ट्यूमर का फैलाव, पेट की सूजन, पेट का दर्द यानी कि पेट की गैस संबंधी बीमारियों में ये बहुत कारगर है। तीसरा है पुष्कर मूल, पेट फूलने की बीमारी, मूत्र संबंधी बीमारी, पेट के गुल्म, पेट के ट्यूमर में ये लाभकारी है। कचूर, हल्दी की तरह ये सफ़ेद दिखती है और जड़ की तरह इसकी एक गांठ होती है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही पेट के कीड़ों को भी मारती है। पांचवा है चित्रक। चित्रक केवल जड़ी बूटी नहीं है बल्कि एक रसायन है। इसके प्रयोग से भूख खुलकर लगती है। प्लीहा या तिल्ली संबंधी विकारों में ये बहुत तीव्र गति से काम करती है। छठा है दंती यानी कि जमाल कोटा, जिससे आप परिचित हैं, पेट को साफ रखता है। अगर पेट भी साफ रहेगा तो वो कुपित वायु शरीर में अपना घर नहीं बना पाएगी। सातवां है वच, ये जड़ पेट के दर्द, पेट के अफारा को दूर करती है, साथ ही भूख को बढ़ाती है। आठवां है निशोत, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। ये बहुत अच्छा और एक बहुत ही शांत विरेचक है। दूसरा है आजमोद, जिसे हम सेलरी भी कहते हैं, के प्रयोग से पेट की गैस तुरंत निकल जाती है और उसमें होने वाले दर्द में आराम होता है। बाकी सब सामान्य वातशामक पदार्थ हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। देखिए, वैसे आयुर्वेद में गुल्म के 5 प्रकार बताए गए हैं। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज, सन्निपातज गुल्म, रक्तज गुल्म, और ये स्त्रियों में प्रधान होता है। ये एक रक्तपिंड की तरह महसूस होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो गुल्म कालानर रस में इन सभी का वर्णन किया है। मैं लिंक आपको दे दूंगी, अगर आप सुनना चाहें तो आप वहाँ पर आसानी से सुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको इसकी जो प्रकार हैं उसके हिसाब से लें। माने आपको वातज गुल्म है, माने आपके शरीर में लक्षणों में मैं बता रही हूँ, वायु की रुकावट है, गैस शरीर में घूमती रहती है, मुंह और गला सूखा रहता है, हृदय, पेट और सिर में गैस के कारण दर्द बना रहता है, पेट का आकार अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है, तो आप इसे कांजी यानी कि राई के खट्टे पानी के साथ ले सकते हैं या शहद के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक एक गोली आप शुरुआत में लीजिए। अगर आपको थोड़ा आराम लगता है तो आप 2-2 गोली लीजिए। शरीर में गैस का प्रकोप अगर ज़्यादा है तो ही 2-2 गोली लीजिए, वरना एक एक गोली से भी बहुत आराम आ जाता है। और यदि आपको पित्तज गुल्म है, माने पेट में गैस के साथ जलन है, प्यास बहुत लगती है, बुखार आता है, पसीना अधिक आ रहा है, तो ये पित्तज गुल्म के सामान्य लक्षण हैं। तो आपको पित्तज गुल्म में इसे लेना है दूध के साथ 1-1 गोली सुबह शाम, लेकिन कभी कभी ये पित्त को भी बढ़ा देती है। तो अगर आपको पेट में जलन का एहसास हो तो आप गुल्म कालानर रस का भी तो आप इसकी बजाय गुल्म कालानर रस भी ले सकते हैं पित्तज गुल्म में, वो भी बहुत लाभकारी है। गैस का बहुत जल्दी शमन करती है और आराम देती है। उसके बाद है कफज एवं सन्निपातज। ये अधिक ज़्यादा घी और दूध का सेवन करने वालों को होता है। लक्षणों में शीतल ज्वर बना रहता है, शरीर में शिथिलता रहती है, जी मिचलाना, खांसी, अरुचि, शरीर में भारीपन हो, तो ये कफज और सन्निपातज के लक्षण हैं। तो आपको इसे गोमूत्र के साथ सेवन करना होगा, लेकिन अगर आप इसे गोमूत्र से नहीं लेना चाहते हैं तो आप सामान्य गर्म पानी से भी इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आता है रक्तज गुल्म। देखिए, मैंने आपको बताया ये स्त्रियों में होता है। ये क्यों होता है? उनमें मल मूत्र के वेग को रोकने से, वमन के वेग को रोकने से ये रोग स्त्रियों में पैदा होता है। मासिक धर्म के समय यदि स्त्रियां भूखी रहती हैं, चिंतित रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं या उन्हें किसी प्रकार का भय बना रहता है, तो रक्त का एक पिंड का निर्माण होता है। तो ये इसकी अनुभूति जो है एक गर्भ की तरह ही दिखती है। तो क्या होता है कि समय काल पूर्ण होने पर ही इसकी चिकित्सा का विधान आयुर्वेद में कहा गया है। माने 10 महीना के होने के बाद ही आपको इसकी सर्जरी करानी पड़ती है। रक्तज पिंड
गुल्म की इसका कोई और इलाज नहीं है। पर यदि आपको दर्द है, गैस के कारण जो दर्द होता है, अगर उसमें दर्द है तो आप राहत के लिए कंकायन वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे ऊँटनी के दूध के साथ लेने के लिए कहा गया है, पर वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो आप गाय या बकरी का दूध भी ले सकते हैं। बाकी ये विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन शुरुआत में कंकायन वटी इस रोग की यानी कि गुल्म, स्पेशली रक्तज गुल्म में के शुरुआत में ये गोली कंकायन वटी बहुत लाभकारी है। लेकिन ये गुल्म है, इसमें अर्श भी आती है, आप ये ध्यान रखें। आप जब भी खरीदें कंकायन वटी गुल्म गैस के लिए खरीदें तो ये गैस का शमन करती है, परंतु गुल्म यानी कि वायु के गोले का दर्द असहनीय हो गया हो और शरीर के वो 5 प्रदेशों में रह रहकर, जो मैंने आपको पहले बताए, बस्ती, नाभि, हृदय और पेट के साइड में किसी एक स्थान पर गुल्म का निर्माण हो गया हो, तो आहार अभ्यंग यानी स्नेहन, संवेदन, निरूहन, अनुवासन यानी कि पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा इसका बहुत अच्छा इलाज होता है। तो आप पंचकर्म चिकित्सालय में जाकर इलाज कराएंगे तो आप गुल्म से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए पथ्य और अपथ्य, वैसे इसके अंदर एक पेपर होता है, उसमें लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ। पथ्य में तो देखिए मूंग की दाल, ताज़ी सब्जियाँ, पानी के साथ पकी हुई गाय का या बकरी का दूध, घी, मुनक्का, लहसुन और अदरक, हींग आदि का ज़्यादा प्रयोग इसके लिए बहुत अच्छा है। अपथ्य में उड़द की दाल, राजमा, छोले, अन्य द्विदलीय अनाज, चावल, आलू, सूखा मांस, मछली आदि जो भी शरीर में गैस को बढ़ाए उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, एटलीस्ट तब तक जब तक आप ये दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्तनपान कराने वाली और गर्भवती स्त्रियों के लिए इसका प्रयोग वर्जित है। छोटे बच्चों में अगर आप इसका प्रयोग कराना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही कराएं। तो मैं ये आशा करती हूँ कि पेट की गैस से होने वाले रोगों में का विश्लेषण मैं कर पाई हूँ और उसमें सबसे बड़ा रोग जो है वो है पेट की गैस का। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें मुझसे पेट की गैस के लिए पूछा जाता है। तो अब आप लक्षणों को जो मैंने बताए हैं गुल्म काला नल वटी में और कंकायन वटी गुल्म में जो मैंने बताए हैं, उनके आधार पर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि लक्षण कौन से हैं। अगर पेट में गैस बहुत ज़्यादा है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल, जवाब, कमेंट्स हैं तो हमेशा की तरह मोस्ट वेलकम। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।